अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ईरान में बहुत जान है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, खामनेई मादुरो नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ईरान नया वियतनाम साबित होने जा रहा है? क्या ईरान से जंग मोल लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ईरान जंग के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान हमले में सऊदी और अरब देशों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप और नाटो कंट्री ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। ट्रंप इससे निराश बताए जा रहे हैं। दरअसल जंग की शुरुआत में ट्रंप को यह उम्मीद थी कि वे अपने सहयोगियों की मदद से ईरान को बेदम कर देंगे, लेकिन अब 15 दिन बाद उन्हें अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान पहले से अधिक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, वो भी तब जब उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और 40 टॉप सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। उसके आधे से ज्यादा युद्धपोत जंग में तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद ईरान जंग में टिका हुआ है और अमेरिका को बहुत मुश्किल वक्त दे रहा है। आखिर ट्रंप इस युद्ध में कैसे फंस गए? द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक जंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलत आकलन किया। शुरू में ट्रंप को लगा कि ईरान पर हवाई हमले से तख्तापलट किया जा सकता है, लेकिन ईरान के मोजाक स्ट्रक्चर ने ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया। ईरान की लड़ाई अब लंबी खिंच चुकी है। इसमें बढ़त लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जमीन पर सेना उतारना पड़ सकता है, जो काफी जोखिम भरा है। ट्रंप ईरान में सेना उतारने का रिस्क शायद ही लें, क्योंकि इसमें भी उन्हें बढ़त मिल सके इसकी गुंजाइश बेहद कम है। वही वाशिंगटन की एक खुफिया रिपोर्ट थी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक युद्ध से पहले ट्रंप के सामने CIA ने 2 खुफिया रिपोर्ट पेश की थी। एक खुफिया रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया था कि ईरान में हवाई हमले से सत्ता नहीं बदलेगी। दूसरे रिपोर्ट में कहा गया कि इससे शासन और ज्यादा मजबूत हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर ईरान की सरकार नहीं जाती है तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड फिर से मजबूत भूमिका में आ सकती है, जो कि अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। लेकिन ट्रंप साहब ने इन सभी रिपोर्ट्स की अनदेखी की, लिहाजा खामियाजा भुगत रहे हैं। इसके अलावा ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अरब सहयोगियों को साथ नहीं लिया था। कतर और UAE ने तो खुलकर इसके लिए नाराजगी जाहिर की। ओमान का कहना था कि अमेरिका प्रस्तावित बातचीत से 2 दिन पहले ईरान पर हमला कैसे कर सकता है। यही वजह है कि ईरान से जंग में अमेरिका को अरब देशों का भी साथ नहीं मिला। खुद मंगलवार को ट्रंप ने इसका जिक्र किया कि वे अरब देशों से काफी नाराज हैं। युद्ध शुरू होते ही अमेरिका को बड़ी बढ़त मिल गई। हमले के पहले ही दिन अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत उनके 40 टॉप कमांडरों की हत्या कर दी। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने बयान देने लगे। एक बयान में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें सैनिकों को मजा आ रहा है। ट्रंप ने युद्धपोत डुबोने को लेकर भी इसी तरह का बेतुका बयान दिया, जिससे अमेरिका की खूब दुनिया भर में किरकिरी हुई। इसके अलावा युद्ध विराम को लेकर भी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की, जिससे दुनिया भर में तेल व्यापार पर असर देखने को मिला। दुनिया के कई देशों के शेयर बाजार धड़ाम हो गए। ट्रंप ने इसके बाद कभी भी युद्ध समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन अगले दिन ट्रंप ने युद्ध चलने की बात कही। ऐसे में इस जंग में कोई भी देश ट्रंप पर भरोसा कर ही नहीं पा रहा है। अमेरिका को अक्सर अंकल सैम भी कहा जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को चाचा चौधरी समझ बैठे थे, सारी दुनिया के चौधरी। ईरान ने ट्रंप को कह दिया है कि ठंड रखता हूं। अब अमेरिका भी ईरान युद्ध से निकलना भी चाहे तो सिवाय फजीहत और रणनीतिक नुकसान के उसे कुछ और हासिल होता नहीं दिख रहा है। वही ईरान ने मानो सर पर कफन बांध रखा। ट्रंप अब बाकी देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। ऐसे में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में कूदकर बुरी तरह फंस चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरे युद्ध पर आप क्या सोचते हैं? अमेरिका और इजराइल के रवैये पर क्या सोचते हैं? और ईरान ने जिस तरह से फाइट बैक किया है उस पर आपका क्या सोचना है?
इस युद्ध को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और आप इस युद्ध से जुड़ी कौन सी जानकारी जानना चाहेंगे ये भी हमें लिखकर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।